अखिलेश का केसों पर तंज, डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाएं। डिप्टी सीएम ने कहा था सिलेंडर नहीं मिल रहा तो बताएं भिजवा दूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। नई दिल्ली में कहा, आजकल डिलीवरी बॉय की बहुत ज़रूरत है, डिप्टी सीएम डिलीवरी सीएम बन जाएं। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का दौर गुरुवार दोपहर अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ, जहां अखिलेश ने कहा था कि सिलेंडर नहीं मिल रहे, हमने मिट्टी के चूल्हे बनवा लिए हैं। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर सिलेंडर नहीं तो हम भिजवा देंगे। अब 3 पॉइंट में पूरा बकाया समझते हैं। पहला, अखिलेश ने कहा था हमने लकड़ी और कोयले का इंतजाम कर लिया। अखिलेश ने गुरुवार दोपहर 12 बजे लखनऊ में सपा दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यूपी में सिलेंडर की किल्लत और गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनों पर कहा था कि भाजपा सरकार में लोगों को लाइन के अलावा क्या मिला, हमने तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे बनवा लिए हैं या अपने यहाँ लकड़ी और कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। 1 महीने दिक्कत और रही तो सबको यही करना पड़ेगा। केसों का पलटवार, हमें बता दें हम सिलेंडर भिजवा देंगे। इसके बाद शाम लखनऊ एयरपोर्ट पर जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर उनके पास सिलेंडर नहीं है तो हमारे यहाँ सूचना भिजवा दें, हम सिलेंडर भिजवा देंगे। केशव पहले भी गैस की किल्लत को लेकर बयानों के लिए विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते रहे हैं। उन्होंने कहा था, हम गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, विपक्ष जनता के बीच भ्रम फैलाने में जुटा है। अखिलेश का पलटवार, डिलीवरी सीएम बन जाएं। केसों का पलटवार, हमें बता दें हम सिलेंडर भिजवा देंगे। इसके बाद शाम लखनऊ एयरपोर्ट पर जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव के बयान पर सवाल किया गया। अखिलेश का पलटवार, डिलीवरी सीएम बन जाएं। अखिलेश से शुक्रवार को केशव के बयान को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि यह नया जमाना है, डिलीवरी बॉय की बहुत ज़रूरत है, ये डिलीवरी सीएम बन जाए, उप मुख्यमंत्री ना रहें, डिलीवरी सीएम बनकर जहां ज़रूरत पड़े उसको सिलेंडर और अन्य जरूरी सहायता पहुंचाने का काम करें। यूपी में सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइनें। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग की वजह से देश भर में गैस सिलेंडर को लेकर परेशान है। इसका असर यूपी में भी पड़ रहा है। गैस सिलेंडर के लिए सुबह से एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों का कहना है कि कई घंटों के इंतजार के बाद भी गैस नहीं मिल रही। पेट्रोल पंपों पर तेल की लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि गैस कंपनियों और सरकार गैस की कमी की बात से साफ इनकार कर रही है। जनता से शांत रहने और झूठी खबरें न फैलाने से कह रही है। योगी ने कहा था, सिलेंडर जैसे पहले पहुंचता था वैसे ही पहुंचाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने गुरुवार को कहा था कि अमेरिका, इजराइल के ईरान का युद्ध लंबा खिंचा तो हर व्यक्ति पर असर पड़ेगा, हमें घबराना नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। चुनौतियां आती हैं तो सबको सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। सीएम ने कहा था कि देश के हित में अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हमें उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर बिना ख़त्म हुए न लेने जाए। जैसे सिलेंडर घर तक पहुंचता था वैसे ही अब भी पहुंचाएंगे, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या अखिलेश यादव का डिलीवरी बॉय वाला बयान सिर्फ तंज है या सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल? क्या केशव प्रसाद मौर्य को डिलीवरी सीएम कहना राजनीतिक हमला है या जिम्मेदारी तय करने की कोशिश? अगर लोगों को सिलेंडर जैसी बेसिक सुविधा नहीं मिल रही तो जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार या प्रशासन? क्या इस तरह के बयान असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किए जाते हैं? क्या विपक्ष सिर्फ तंज कस रहा है या जनता की समस्याएं सच में उठा रहा है? क्या सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर डिलीवरी सिस्टम में कमी कहाँ है? क्या इस बयान से जनता के असली मुद्दे महंगाई, गैस, रोजगार और पीछे नहीं चले जाएंगे? क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति और ज़्यादा आक्रामक और व्यक्तिगत नहीं बन रहा? अगर सिस्टम सही है तो फिर लोगों को शिकायत क्यों करनी पड़ रही है? क्या आपने आने वाले चुनाव में ऐसे बयान वोटरों की सोच पर असर डालेंगे? इस खबर का असर क्या रहेगा? राजनीतिक और ज़्यादा आक्रामक और पर्सनल होती जा रही है। जनता के असली मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा। मीडिया में बयानबाजी ज़्यादा, समाधान कम दिखेगा। पर्यावरण, देश पर प्रभाव। इस घटना का सीधा पर्यावरण असर नहीं है, लेकिन प्रशासनिक फ्लेवर से संसाधनों की सप्लाई जैसे एलपीजी प्रभावित हो सकती है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? मुद्दा सीधे समाधान पर जाता, बयानबाजी कम होती, जनता को साफ जवाब और सुधार की उम्मीद ज़्यादा होती, राजनीति में संवाद ज़्यादा, टकराव कम होता। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी राजनीति अब समाधान से
ज़्यादा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हो गई है। आप क्या सोचते हैं?